सोचा थोड़ी देर मैं सुलाने की कोशिश करती हूँ उसको। वैसे बच्चे मेरे पास सो जाते हैं जल्दी, पर देखते हैं ये सोता नहीं सोता। हमारे उनका बड़ा ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफर कुछ हुआ ही नहीं है, बस मकान का ढांचा खड़ा हो रखा है, अभी इसमें शायद टाइम लगेगा। जी चाची हूँ मैं, चाची। आई लव यू सासू माँ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा प्रणाम। मैं मनीषा रहेगी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे ससुराल बिहाड़ी से, जो कि चमोली गढ़वाल के नारायणगढ़ ब्लॉक में पड़ता है। मैं छत पे आ रही दोस्तों, कल मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग अपलोड पे लगाया हुआ है। जब मैं अपने मायके थी वहाँ से लगा दिया था, वो रात तक हो गया था 96% अपलोड, और फिर हो गया मेरा नेट ख़त्म। जब मैंने नेट दोबारा से करवाया तो वो फिर से रीस्टार्ट होके दोबारा से 49 पे अटका हुआ है, और कल से मेरा ब्लॉग अपलोड ही नहीं हुआ। मतलब 2 दिन हो गए अभी तक ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम हो रही ना, क्या बताऊँ। बाकी गाँव में बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है सुबह से शाम। जब तक मेरा ब्लॉग अपलोड होता है पुराना वाला, तब तक आप यहाँ का नज़ारा देखिए। फाइनली ब्लॉग अपलोड हो चुका है। ये हुआ 2 दिन में, मतलब पूरे 24 घंटे में ब्लॉग अपलोड हुआ। और नाश्ता बना लेती हूँ, और बाकी दिया तो अभी सोई हुई है। बाकी मैं जब तक ब्लॉग अपलोड हो रहा था तब तक मैंने झाड़ू मार लिया। घर के सारे आधे से ज़्यादा काम हो गए हैं। चलिए अभी नीचे चलता है। यहाँ पे देखो मेरे सासू माँ ने क्या बो रखा है। धनिया है, धनिया, मेथी, संतरा, नारियल। ससुर जी कर रहे हैं पूजा। रोने जान से रोना नहीं है, अच्छे से बजाना है, पानी डाल दो। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर जाए। पहले नीचे रह जाए, पहले कर दो नीचे कर। दिया पहली बार देख रही दादा को। साबुन से ऐसे फार्मर हो गया। कम पढ़े लिखे रहे ना बेचारे। हमारे उनका बड़ा ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफर तुम यहाँ थे ना तब? दादाजी दाढ़ी बना रही दिया। दिया की दादी और मैं, हम लोग जा रहे हैं अभी मिठाई बांटने गांव में, जो मेरे मायके से आ रखी है। गांव वालों की मिठाई भी खा रखी है तो अपनी भी देनी पड़ेगी। तो मैं नो, अब सासू माँ के मायके वाले कोई है नहीं, और सासू माँ कह रही मैं खुद खरीद के खुद बांट दूंगी। ऐसा कहाँ होता है। ये मिठाई वगैरह तो खुशी में दी जाती है कि हाँ मायके वालों ने ला रखी है। ये हमारी गौशाला है, ये वाली और उसके ऊपर वाली, और वो हमारी गाय और बच्ची वहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं अपने दूसरे गांव में। इस बार मैं आपको अपना नया वाला घर दिखाऊंगी, क्योंकि पिछली बार जितनी बार भी आई मैं कभी गई ही नहीं वहाँ पे। ऐसे गई हूँ लेकिन ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। तो इस बार मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी अपना नया वाला घर, जहाँ हम विस्थापित होके गए हैं। और जो घर सरकार ने दिया है, लेकिन पैसे हमारे ही लग रखे। जमीनें दे रखी सरकार ने मकान बनाने के लिए। अब चलते हैं गाँव के रास्ते। ए दी प्रणाम। ओ तुम्हारा सासरे ठीक छ? सब बढ़िया छो। यहाँ कुत्ता अपने घर में शेर बन रखे। और दोस्तों ये है गीता मामी का घर, और इनके संतरे के पेड़ देखो यहाँ पे। लेकिन मामी लोग यहाँ पे है नहीं, ये दूसरे वाले मकान पे चले गए, नए वाले पे, और यहाँ ताला लग गया है। जैसे जौ तिल होता है ना, तो ये उसकी खेती हो रखी है यहाँ पे। घर के आसपास जो छोटे छोटे खेत होते हैं ना, बगीचे जैसे, उनमें जौ बोया जाता है, और बाकी बड़े खेतों में गेहूँ। और सासू माँ जा रही है यहाँ मिठाई देने के लिए, एक एक लड्डू सबको। ये मेरे ससुराल के घर। शरीर मी ब्याणी बड़े तुम्हारा सास ठीक। तेरे भाई का नाम क्या है? अरे छोड़ यार, हिमांशु नेगी। आयुष और हिमांशु नेगी दरियाल। हाँ दरियाल नेगी तो बोल दो। हाँ दरियाल नेगी। देखा जब पूजा पूजा आती है ड्यूटी पे लागे बोल मकड़ा जाने लोग। हाँ ठीक से। हाँ मकड़े के मामा है, मकड़ा जो हमारे पास आएगा हम उसको झाड़ देते हैं। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ से जाते हैं नीचे वाले घर पे, क्योंकि ये हमारा गांव यहाँ से सेवा समाप्त हो चुकी है गांव की। और यहाँ पे पूरे खेत लग जाते हैं, और इसके बाद जो हमारा दरगाह वगैरह है वो लगेगा। और उसके बाद जहाँ हमें विस्थापित घर मिले हैं वो उसके बाद आएगा। जो लोग यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं उनकी गौशालाएँ अभी यहीं हैं, पुरानी वाली गौशालाएँ।
बस सिर्फ लोग रहने के लिए गए हुए हैं वहाँ पे। यहाँ से ऐसा दिखता है हमारा गांव, मेरा ससुराल, और ये है इनकी गाय मधु दीदी की। और ये जो टीन सेट वगैरह जो मिले हुए हैं ना, ये लोगों को तब के मिल रखे जब आपदा आई थी टाइम पे। हमारा पूरा गाँव टूट गया था और ये बड़ी बड़ी घर भी सारे ऐसे हो रखे हैं। ये देखो सारे टीन सेट होंगे हर किसी के। यहाँ से हमारी खेती वगैरह सारी कंप्लीट हो चुकी है और उधर गांव दिख रहा है। ये रास्ता अभी बना है, पहले यहाँ पे रास्ता ऐसा था एकदम बिल्कुल चिपक के जाना पड़ता था। अब जाके ये थोड़ा सा मतलब प्रधान जी का जो बजट होता है गांव में रोजगार गारंटी में, लोगों ने यहाँ पे रास्ता बना दिया अच्छा खासा। अभी तो ठीक है, जैसे बरसात शुरू हो जाती है ना तो यहाँ से टूट जाता है पूरा रास्ता। यहाँ पे और ना ऐसे ही रास्ता था पूरा, और ये देखो ये यहाँ का रास्ता पूरा टूट चुका है और लोगों ने फिर यहाँ से कुदाल से रास्ता बना रखा। नीचे देख सकते हो आप, पहले खेत थे यहाँ, लेकिन अब क्या है, अब सारा पहाड़ रह गया है और सारे खेत टूट के नीचे जा चुके हैं। और जो ये पेड़ वगैरह थे ये खेतों के किनारे पे थे लोगों के, लेकिन ये सारे नीचे आ चुके हैं। इतना भाग के जा रही थी यहाँ, जैसे मेरी मिठाई आ रही है तो मेरी सासू माँ जा रही है देने के लिए, सासू माँ की मिठाई आती तो मैं जाती देने के लिए। ऐसा ही होता है यहाँ पे गांव में। अब लग गया है यहाँ से पूरा जंगल वाला एरिया, दरगास वाला। देखो चीड़ के पत्ते वगैरह हैं यहाँ पे बहुत गिरे। यहाँ से दिख रहा है हमारा नया गांव मगेटी। जो ये बीच में गदेरा जैसा है, यहाँ पे पूरे बांस बुरांस और हरण्याट बोलते हैं इसको, उसके पेड़ हैं और बाकी चीड़ के हैं। बुरांस लेने जा रही मैं, बुरा दिया के लिए। आई लव यू दिया। वाह, बार बहुत कम बुरांस आए थे और जितने आए थे लोग जूस बना के ला गए। हाँ, यहाँ अंदर अंदर दिख रहे हैं वैसे बुरांस के एक एक दो दो फूल। जिस बुरांस से मैंने दिया को प्रपोज किया दिया, यही बुरांस अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। तूने लव यू टू बोलना था, थैंक यू बोल रही है। वेलकम। एक यहाँ पे एक बुरांस इधर है नीचे, और बाकी बुरांस देखो ऐसे सूख गए हैं। इससे अपनी सासू माँ को करूँगी प्रपोज। आई लव यू सासू माँ। दादी को प्रपोज कर दिया मैंने। को कहा लव यू टू बहू। लव यू टू। लव यू टू बहू बोलो। बोल दिया था मैंने। बोल दिया है, चलो। लव यू टू बहू। हो आज का तो बोल। आओ, फिर दादी ने यस बोल दिया है मेरे लिए। अब यहाँ रास्ता बना दिया है प्रधान जी ने। दोस्तों अभी अपने नए वाले गांव में पहुंच गए हूँ मैं, और लोगों ने यहाँ पे बहुत बढ़िया बना दिया है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे मकान का काम लगा हुआ था और इस टाइम सभी लोग रहने लग गए हैं। यहाँ देखो किसी का नया बाथरूम बन रखा है, और यहाँ पे देखो इन्होंने बना रखा है यहाँ पे राई सब्जी का बाड़ा, खड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, सब्जी बोने के लिए। और ये रास्ते बना रखे हैं प्रधान जी ने सबके घरों में जाने के लिए, टाइल्स लगा के। ये गाँव उन्होंने लगा रखा है। ए बाबा नैनी, ए नैन प्रणाम। नैन प्रणाम। ओ आवाज तुम ठीक है? सा शरीर कब है तू? नमस्ते। ओ मैं प्रणाम। ठीक है। ओ बड़े दिया भी ठीक छे। अब वो झुके नहीं बोला उन्हीं कमर पे रखूं पर वहां भी क्या तो ये तो दिया से दिखनी दूर से मैं दिया फिर तुम सो नया घर क्या बड़े चमकाए भाई। मामी का घर, ना ना मामा को कागे ते मीठे कहाँ से घर वाला। दी प्रणाम। बड़े तुम ठीक छ? स्वास्थ्य शरीर बस बड़ तुम हाथ मुँह धोइया बेरी कहाँ से घरे मैं भी दिया। ये है मामी का किचन मिट्टी वाला। ये बड़ सस हो जो घर। चल मामी का घर देखने। आज वो आज खाली खुला सारे किचन बनोनी। किचन के दियोला यहाँ मामी की चाय बन रही है। तुम अवल कर भैया पूरे बुले हुए खाली वो कोई टाइल पुराना नहीं है ना जो ये नया है वो पुराना ऊपर है। हाँ, ये मिट्टी वाला बना रखे हैं। इन कमरे बन रखे हैं। ईंट वगैरह। ओ ये है मेरी ननद और उसके पतिदेव और ये सारी फैमिली है इनकी। और ये वाला घर है सासू लोगों का। मामी को याद है भाई मैं चाय नहीं पीती। दोस्तों ये वाला है हमारा घर। यहाँ से शॉर्टकट रास्ता निकाल रखा है इन्होंने हमारे घर के लिए।
वो है सोनी का घर, वहाँ जा। ये दिया की दोस्त का घर, ये है मेरी जेठानी लोगों का घर। मैं बाद में जाऊंगी यहाँ से। मैं जा रही हूँ अपने वाले घर पे। ओ नमस्ते। नमस्ते। ठीक है। बढ़िया। ओ अवल तुम्हारा सासरी ठीक है? मनी साहब क्या तबीयत खराब है? बिल्कुल। बैठ जाओ, आराम करो। किले बनने घा ये देखो भाई, हमारा अभी ये कंप्लीट हुआ ही नहीं। यहाँ पे ये आंगन वाला एरिया है ना, ये थोड़ा छोटा पड़ गया है, जिस चक्कर में सारा बेकार हो रखा है। यहाँ रहने के लिए बनानी है ये, और आगे से कंडाली हो रखी है। काम सारा अधूरा रह रखा है। और ये है ऊपर छत में जाने की सीढ़ियाँ, वो भी कंप्लीट नहीं हुई। ये है दिया हमारा घर। मकान का काम लग रखा है 2 साल से। तो खुलनो ढंगो भी नहीं। आओ, कितना उठा रखा है यहाँ। कब बना नहीं? आओ माँ। ये देखो भाई, कि हमारे घर का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये है किचन, लाइट का काम भी ऐसे पेंडिंग बढ़ रखा है। और ये खिड़कियां हैं, ये है सिंक, और यहाँ पे टाइल्स लगा दी, लेकिन कमरे बहुत छोटे हैं। दिया कौन सा वाला होगा हमारा कमरा? ये वाला कलर कर दिया एक साइड से, और दूसरी साइड काम नहीं हुआ अभी। ये अलमारी, और बाकी ये कमरा है। कब आएंगे यार हम इस घर में? और वही तो, ये है, इसका भी काम नहीं हुआ अभी। देखो भाई किचन, तो दरवाजों पे थोड़ा कलर कर दिया, उधर नहीं करा इन्होंने। रैक बना रखे हैं यहाँ किचन के। यहाँ ये वाला एरिया भी बना रखा है, उधर वाले कमरे पे नहीं है। और ये देखो अलमारी निकाल रखी है अभी। और ये है मेरे सास ससुर का कमरा। ये वाला और उधर वाला कमरा एक जैसा बना रखा है, इस पे है खिड़कियाँ। मम्मा, दो किचन क्यों? चलो, दो किचन क्यों? एक हमारा है, एक चाचा लोगों का। सारे कमरे लगभग एक जैसे बना रखे इन्होंने। बाकी दोस्तों घर में तो मैं आ गई हूँ, और नया वाला घर मैंने दिखा दिया है। बाकी काम देखो आप, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, बस मकान का ढांचा खड़ा हो रखा है। अभी इसमें शायद टाइम लगेगा। इसने बचा लिया, इस पे हाथ में रखती तो अभी गिर जाना था। हाँ चल। और बीच में है बरामदा, बाकी दरवाज़ा एक ही है। ये पूरा गेट बना रखा, खुला खुला रहता तो तब सही था। ये जो गेट है ये सेफ्टी के पर्पज से बना रखा है, क्योंकि जंगल वाला एरिया, इधर बाघ वगैरह का डर रहता है। इसको ताला लगाने पाएगी आफत। कब हुन काम हुन भी चाहिए बहुत पैसा लगा पे। ये फिर तो 20 लाख ले, 20 लाख ले कैसे? नया स्कूल, नया अस्पताल, कुछ ना क्या है लो ये मगेटी, कुछ नहीं है यहाँ। नया स्कूलों की व्यवस्था है, नया हॉस्पिटल है दूर दूर तक। अब पता नहीं क्यों बनाया है यहाँ पे घर सबने। ओ चलो, तो वो पीछे लॉन में चलो। मकान कमरा सब देख लिया है, लेकिन क्या करे दिया। ये देखो भाई, सारे लोग रहने लग गए हैं अपने घरों में। ये भी बना रखे लोगों ने बाड़ा खुआड़ा सब्जी बोने के लिए, सगवाड़े। और ये देखो भाई हमारे घर की हालत कैसी हो रखी है। आगे से अभी आंगन नहीं बनाया, और अभी वो बहुत ऊंचा उठा रखा है मकान। बाकी देखो नीचे लोगों ने डबल स्टोरी भी रख दी है इन्होंने। नमस्ते। नमस्ते यार, ठीक है? ओ बड़े तुम ठीक से? ओ ना लाल अबल ये वीडियो के नहीं फिर क्या करता तुम बाबा खेल जाने? अच्छा तुम्हारा कोड को वाच। अच्छा ये इनका मकान है कक्षा से। और ये जो बाथरूम वाला एरिया है ना, ये थोड़ा ऐसे में है, अब बनेगा ये कंबाइंड में बना रखा है। चल दिया आजा छत पे आ। और हमारी छत काम कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं कब तक होगा। ये है छत वाला एरिया, आराम से आना। देखो भाई जा, तो उधर से जा। मैं जा रही यहाँ से, मैंने यहाँ से यहाँ आई। 1 2 3 जा। दिया जिद कर दी यहाँ से आने की, मैंने उसको दूसरे रास्ते से भेज दिया जहाँ से रास्ता है। कुमर लग गया यहाँ, कुमर घास हो गया यहाँ। इनकी तबीयत खराब हो रही थी। ये बानी खड़े अरे ना जा होगा, वो पहुंची ऊपर बैठे। ये देखो भाई जंगलों से कितनी ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी यहाँ पे इन्होंने। गाँव में सब लकड़ियों में ही खाना बनाते हैं। ए दिया सैतूत हो रखा है यहाँ, देख ये है भाई सैतूत। और गांव में ऐसा नहीं होता है कि पूछ के खाना पड़े, ऐसे निकाल देते हैं हम। क्यों दिया? सारा लेके जाते हैं। क्यों जाते हैं? सारा खाली थोड़ा करना है, जिनका पेड़ है उनके लिए भी तो रखना है। अरे जितना लेना है उतना लो। ये है इतना सैतूत, मैंने ले लिया। चल अब प्रणाम। सोनी है यहाँ, सोनी। ये क्या भूला? ये बाबा कैसे है ना? ए प्रियांशु खाने सैतूत। हाँ ये स्टडी रूम है भाई इनका। यहाँ पे बच्चों की होती है पढ़ाई, जिनका घर है वो लोग बाहर है। चलो बढ़िया से यार आप बैठी उचमी। अभी सोनी और दिया जा रहे हैं मायके की मिठाई बांटने के लिए। और ये है इसका छोटा भाई प्रियांशु,
प्रियांशु। और ये पता दिया वो कला की बेटी के बराबर है। एक साथ ही हुआ इनका जन्म। सुनो मैं थे वो नहीं भी दगड़ आगे छू है। चाची के पास नहीं रहेगा, चले गया दादी के पास। गुस्सा चाची घर के ऊपर सारा मलबा आ गया था। ये देखो पैरगढ़ गाँव। दुकान में रहो। हाँ जमे बुआरी और दीप है यो बुआरी बे 4 माबूत। अयो मुझे बच्ची को हाँ जल के बच्ची सब मलबे के अंदर धस गए थे उस टाइम। बाबा यहाँ चाची के पास होएगा ये प्रियांशु। ये पहले रो रहा था, मैंने कहा आजा सो जा, तो आ गया गोदी में। अब इसकी मम्मी आई नहीं, इसकी दादी है इसके साथ और इसकी दीदी जा रही है मिठाई बांटने के लिए। वैसे मेरे को पहचान भी नहीं रहा है, तो इस चक्कर में देखते हैं क्या होता है। अरे निन्नो जा रे भुक्कू, अरे निन्नो, अरे निन्नो। आज मैंने सुला दिया इसको। अब चले गए अपने ताई के पास। ये इनका किचन है रेखा लोगों का। अच्छा ये दिन में बनाते हैं यहाँ किचन, तो यहाँ है अंदर। इन्होंने तो भल करे भाई था। ओ ये देखो भाई, इन्होंने बना रखा बढ़िया मकान, कमरा किचन। ये बड़ा बनाया इन्होंने है। प्रणाम। ये भाई तो गिट्टी कुटोने आई जी है, खा जाए जी। अच्छा गर्मियाँ होती ना उस टाइम पे बाहर पे बनाओ खाना। ये कमरा, ये 4 कमरा आ गया। ये भाई दा, ये देखो भाई परिया। इसमें लोग मट्ठा बनाते हैं गांव में। है तनु लोगों का। ये दोनों देवरानी जेठानी है, जेठानी का और देवरानी का मकान। चलो ये देखो भाई कितने सारे संतरे के पेड़ लगा रखे इन्होंने। धनिया लहसुन कितना बो रखा है। अच्छा ये वाला मेरे सास माँ आ रही नीचे से। मैं बस अभी नहीं गई। मेरी आदमी वो ढूंढ के टकरा लो। ओ नहीं नंदा वो कैसी जगह से यार मेरे साथ। मेरा कल को खा बई पिएगा तो जल्दी ऐसा कर। अरे ना अरे हाँ तो कौन था ना या टकरे नहीं टकरे ये सब होती है। तो यहाँ गालियाँ पड़ रही। बहुत बन जाए खिचोड़ जा बंद कर यार, उनको खा नहीं ला। अब ये खड़ा आखिरकार मेरी सास पहुंच गई भाई ऊपर। और यहाँ से नीचे रास्ता है, इधर देखो शॉर्टकट। ये दिया चली गई भाई नीचे वाले घर पे, पता नहीं आ नहीं रही तब से। गीता मामी ने संतरा दे रखा है यहाँ। अभी हम खाते हैं यहाँ पे संतरा। स्वानिल के 4 हुई आ गए मिठाई देके ले संतरा। सुन ले इनकी सांठ-गांठ हो रही पेड़ पे जाने की। सोनी दिया से 1 साल बड़ी है। आई लव यू मम्मा। लव यू टू दिया। आई लव यू भूमि। लव यू ताई जी बोल। मैं कौन हूँ? बाकी दोस्तों अब यहाँ से घर के लिए जाते हैं। किचन में थोड़ा भी काम है और बाकी बाहर तो पूरा ही काम है। अब वो पता नहीं कब तक होगा, भगवान जाने, क्योंकि अभी तक तो भाई हुआ नहीं है। नई जगह पे इंसान रहना शुरू करता है, प्यारा लगता है और अच्छी वाइब आती है। ये देखो लोगों ने यहाँ पे कितना स्टोर के लिए लकड़ियाँ रखी हुई हैं और ये लकड़ियाँ काम आती ठंडियों में आग जलाने के। सासू जी भी हमारे साथ चल रहे हैं। हाँ ठीक है। ये भाई तनु का बड़ी होगी, इसकी दादी की सोल्टी लेके आ गई है। मिला बोलते पीठ पे रोन दिया विराज दियोने की मिले जोल पीठ पे। मैंने बोला सासू जी को मैं ले जाती हूँ आपकी सोल्टी, आप मत ले जाओ, बुढ़े लोग बुजुर्ग लोग पे आप हताती है। मेरे को बोल रहे हैं कि अपने घर ले जा वाले इसको, क्या पता चलता है कि कहाँ गया घास। मेरे सासू ने बोला तुम्हारे बारे को पता लगेगा, तो बोल रहे मैं बोल दूंगी बल्कि मैंने गाय को दे दिया है, क्या पता चलता है कि घास कहाँ गया। प्रणाम बढ़िया तुम्हारा सासू नहीं तो कहाँ बैर दी करे मिलेगी। आदमी तो सोचो जी घास वेर के लिए जो ना वो गोड़ दीदी और क्या पता लागो बारी तो बाटे में मिल गई है, अब घास अभी नहीं कि गौशाला जाएगा। हम आ गए हैं उधर वाले घर से अपने घर की तरफ। बाकी ये सासू जी का घास का सोल्टी भी रखना है। वो लोग अभी मुझे लगा वो चल नहीं पाएंगे, वो तो मेरे से बहुत तेज़ भाग रहे हैं, मैं ही नहीं चल पा रही। अब ये दोनों आगे चले गए हैं, दिया और सासू जी। बाकी मेरी सासू माँ पीछे आ रही है और सासू जी अभी भी घास बना रही है। बताओ
लमजन ना हो तीर पड़ल। क्या ये कुछ आने क्या पता थी। अब पता लग जाएगा। ये कह रही कि मेरी बारियों को नहीं है बल पता है मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ गाय को पालने में। अब पता चल जाएगा, आप वीडियो देखेंगे वो अब पता लगेगा उनको कहाँ कहाँ से घास निकाला जा रहा है यहाँ गाय के लिए। वीडियो चालू बोला ले कक कक बगानी घा बोली मैं जिंदा नहीं हूँ बोला, जिंदा नहीं है। चलो कन घासा काटनी होली मेरी सासू बाटे बाटा। बोल मैं गाना बोलो तब से बोल नहीं रहे तो मैंने बोल दिया है। तुम कन बैठा हला छोला हम घाम मक मना हला। ये दीदी का घास हो रहा देखो, हम ले घास आप तुरंत। भाई हमारे गांव में घास नहीं होता तो ये ऐसे मिट्टी खोद खोद के घास निकाल रहे। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए अपने गांव में। ये सासू जी का घास है, लो पकड़ो। अब वो छड़ पकड़ो, लो हम ब्याकुरी ढोल घास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है चलो भाई अब घर जाते हैं हम यहाँ से। चलो भाई अब यहाँ से हम जाते हैं घर, घर के काम करेंगे अब। कक सासू नमस्ते। ठीक ठाक बड़ा तुम्हारा साथ शरीर। ये देखो ये देखो देवरानी लोग मेरे नीचे खेत में। सास माँ कहते चिट्ठी देनी थी बल्कि हम घर आ रहे। प्रणाम प्रणाम ए दी प्रणाम। ओ अब तुम्हारा साथ शरीर बस बढ़िया। मी बियाणी जी नमस्ते। बढ़िया तुम्हारा साथ शरीर। ओ भूतियाला प्रणाम। तो दोस्तों सारी मिठाई बांट के आ गई है मेरी सासू माँ और ये हम पहुंच गए अपने घर पे। खाना बनाते हैं दिन का। क्या हुआ तो क्या हो गया दादा? चले दादा ने जाना नहीं है, गाय के साथ जा रखे हैं दादा। उसी टाइम जाती दादा के साथ, हमारे साथ क्यों आई फिर? इसको वहाँ जाने में तो थकान लगी नहीं, इतना दौड़ भाग कर रही थी और यहाँ भी थकान लगी इसे।